अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र खान। 7 हेड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। टीआरएस हुकूमत ने गरीबों को डबल बेडरूम मकानात देने का वादा किया और इस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया, लेकिन इस वादे को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत गरीबों की ज़मीनों को हथियाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। क्या है ये मामला, जानने के लिए देखिए 7 हेड की ये रिपोर्ट। तेलंगाना टीआरएस हुकूमत ने रियासत की अवाम से वादा किया था कि जो भी यहाँ बेघर हैं उन्हें डबल बेडरूम मकानात दिए जाएंगे, और अगर हम हुकूमत के इस वादे पर एक निगाह डालेंगे तो हमें साफ नज़र आएगा कि हुकूमत के कौल व फ़ेल में तज़ाद है। 3 बरस बीत गए लेकिन वादा वफा ना हुआ और अब दलितों को निशाना बनाने का वाक़या पेश आया है। हयातनगर मंडल के अब्दुल्लापुर में हुकूमत किसानों की ज़मीन हथियाने का फ़ैसला कर चुकी है, जिस पर मुक़ामी अफराद ने शदीद बरहमी का इजहार किया है और एहतजाज की धमकी भी दी है। ये लोग इस ज़मीन पर बरसों से ज़राअत करते आए हैं और रातों रात हुकूमत उन्हें इस ज़मीन से बेदखल करना चाहती है, जिसके बाद ये अफराद साबिक़ कांग्रेसी कायद मल्ला रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपनी मुश्किलात का जिक्र किया है। कांग्रेस पार्टी कायद ने सख्त तरीन अल्फाज में हुकूमत के इस फैसले की शदीद मजम्मत की है। वो जमीन पे अभी पूरा दलित लोग है, दलितों को ऐसो सीएम 3 एकड़ दे तुम बोले, ये लोगों को आधा एकड़ 1 एकड़ पाव एकड़ है, ऐसो ये लोगों से खींच लिए तो क्या दलितों को अपन क्या न्याय कर रहे? दलितों के लिए देना, अरे डबल बेडरूम बना तुम वहाँ जहाँ है वहाँ ले लो, तुम ऐसो बड़े लोगों को जगह देते, दलितों को खींच लेते क्या? ये क्या कमाल है? इसीलिए हम बोल रहे हैं दलित लोगों का 1 सेंट भी नहीं लेना है, दलित लोगों को ही देना है। वो लोग ऐसा पूरा वो लोगों का जीवन ही चाहिए और कुछ भी नहीं है। वो लोगों को अगर कोई भी गवर्नमेंट हटाएंगे उसका जवाब हम देंगे। अभी ये जो प्रॉपर्टी इनका अपना प्रॉपर्टी है ना, ये लोग तो कब से गवर्नमेंट अपना प्रॉपर्टी बोले तो गवर्नमेंट लैंड से ये लोग कम से कम 100 साल से है, 100-150 साल से होंगे लोग। ये लोग का ज्यादा परदादा लोग से है ये लोग। ये लोगों को कैसा खींच लेते हैं? खींच लो, कहाँ भी गवर्नमेंट का लैंड है, नहीं है तो बड़े लोगों के पास है वो ले लो। बड़े लोगों को एकड़ दे दिए, एक भी काम नहीं कर रहे, वो लोगों से ले रहे। अभी सरपंच कुछ बोल रहे थे। अभी सरपंच क्या बोले? वही सरपंच क्या बोले थे आपके? सरपंच को जानते नहीं वहाँ पर। वो एमएलए ऐसो लुच्चा है, उन्होंने पूरा दलितों का निकाल के देना चाह रहा। उन्होंने बदमाश नंबर 1 है। उन्होंने नईम से ऐसो लिंक रख के पूरा जमीना बेच दिया इब्राहिमपट्टनम में। फिर दलितों के पास आके ये बहाना लगाए। क्या बहाना लगाए? डबल बेडरूम बना तुम। अरे बदमाश, डबल बेडरूम बनाना है तो तुम्हारा पास बहुत है गवर्नमेंट का, दलितों का है क्या? लुच्चे के काम कई को कर रहे? एमएलए बन के दलितों का खींचने का है क्या? इसीलिए मैं दलितों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आगे बढ़ रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।